जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धर त्रिपुर हरि, त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश, जय जय भारत भारती सु जय जय भारत देश। तो मात मनाऊं सरस्वती और सुमिरे गुरु आधार, कृपा दृष्टि निक कीजियो सुशरण ब्रजेश कुमार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से ये कहानी जो लेके चल रहे हैं भक्त नरसी के बारे में, किस तरह से भगवान इनकी भक्ति से खुश होकर के रामा जैसी बहन का भात भरने के लिए गए और भक्त ने भगवान के ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया। आइए देखते हैं इस सोनोटेक कैसेट में कि भक्त नरसी कौन थे। ये जूनागढ़ के रहने वाले थे। 5 भाई थे। बड़े भाई का नाम था विक्रम और नरसी सबसे छोटे थे। सुबह से शाम तक भगवान का भजन करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, इसके अलावा कोई दूसरा इनका काम नहीं था। लेकिन भक्त नरसी पूर्व जन्म में एक बनी के राजा शेर थे। कोई पथिक जा रहा था रास्ता में दाऊद जी की यात्रा करने के लिए, अकस्मात वो शेर निकल के सामने खड़ा हो गया और मानव की भाषा में बोलने लगा कि तू कहाँ जा रहा है। पथिक घबरा गया, बोले घबराओ नहीं, पूरी बात कहो। जवाब दिया मैं दाऊद जी की यात्रा करने जा रहे हैं। शेर कहने लगा अगर तुम दाऊद जी की यात्रा करने जा रहे हो तो हमारे पास कुछ है वो ले जाओ, और जेवरात जो कुछ थे वो ला करके दिए हैं और ये कहा है कि ये दाऊद जी को जाके भेंट कर देना। वो पथिक चला गया। जब दाऊद जी को जाकर के वहां दिए हैं, उन्होंने 2 झांझें दे दी और ये कहा कि ये ले जा करके शेर को दे देना। जब लौटने वाले पथिक ने ये सोचा कि उधर से उसका स्वार्थ था इसलिए मुझे छोड़ दिया, अब उसका स्वार्थ खत्म हो गया है और मुझे जान से मार देगा, तो उस रास्ता को छोड़ करके दूसरी रास्ता से निकल गया। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी। शेर ने उसके रास्ता को घेर लिया और जवाब दिया कि तेरे मन में बेईमानी आ गई है। तो पथिक घबरा गया, माफ कीजिए मैं डर से नहीं गया उधर से। बोले कोई बात नहीं, दाऊद जी ने मेरे लिए कुछ दिया है। जवाब दिया ये झांझें दी हैं। शेर कहने लगा ये झांझें हमारे आगे वाले पैरों में डाल दो। जब झांझें डाल दी, भगवान के ध्यान में शेर नाचते 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 उसका वहीं प्राणांत हो गया और वो शेर मर करके नरसी हुआ। पहले से कहते थे नरसिंह, पहले सिंह थे बाद में नर हुए। कवियों ने जो लिख दिया है नरसी के नाम से। तो आइए गौर करते हैं भक्त नरसी के जीवन की कहानी की ओर कि इनका बड़ा भाई जो था विक्रम बहुत ही रोजगार में फंसा रहता था और नरसी सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन करते रहते थे। तो एक दिन उनके बड़े भाई विक्रम ने नरसी को अपने पास बुलाया, इधर आओ। कहाँ गए थे? जवाब दिया भैया पूजा करने के लिए मंदिर में गया था। तो विक्रम कहता है जब विक्रम बोला नरसी से अरे तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यार रोजगार करे, तू धेला नहीं कमाता है। अरे विक्रम बोला नरसी से तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यहाँ रोजगार करे, तू धेला नहीं कमाता है। और बोला यहाँ से मंदिर में जाता है जाकर धोखा लगाता है। हम वैसे वंश में पैदा है, तू हमको खूब झिकाता है।
जवाब दिया विक्रम ने, सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन करते हो और तुम एक पैसा पैदा नहीं करते। अरे हमें केवल ये बताओ कि पैदा करने से गुजारा नहीं होता तो बिना पैदा करे से कैसे गुजारा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम भगवान का भजन मत करो, करो, लेकिन सुबह शाम करो, उसके बाद जितना भी समय मिले पैसा पैदा करने की सोचो। तो नरसी ने दोनों हाथ जोड़े, भैया एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरा न लगे। का बोले? और पूर्व जन्म के भागों से और नर देही प्राणी पाता है, हाय वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। बोले हैं भक्त नरसी, भैया बुरा मानने की बात नहीं है, मेरी मानो, मेरी मानो, मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी प्रभु का भजन करो। दिन भर भैया काम करो पर शाम को हरि को ध्यान धरो। जवाब दिया नरसी ने, भैया मैं तो केवल इतना ही कहेंगे कि पूर्व जन्म के कुछ पुण्य उदय होते हैं जब मनुष्य का शरीर मिलता है। मानव का शरीर हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए तुम मेरी बात मान लो और तुम भगवान का भजन तुम भी करो, सारे दिन मेहनत करो, काम करो, लेकिन जितना वक्त मिले उतना वक्त भगवान के चरणों में ध्यान अवश्य करना चाहिए प्राणी को। तो बोले कि तूने हीरा, अरे तूने हीरा हिराई दिया चपरे मेरे, तूने हीरा। चपरे में हरे चोरे मेरे तूने हीरा, आय हाय हीरा भैया हीरा लुटाई दिया चपरे में। तीन पन होते हैं, समझा करके बोले हैं भक्त नरसी। कहते हैं देखो भैया, बालापन, वृद्धापन और जवानी। बालापन गुजर जाता है ना समझी में और वृद्धापन गुजरता है मजबूरी में। ये बीच वालापन जो होता है जवानी का, अरे बालापन हंस खेल के गमायो, जवानी में नारी सोने लगायो। हरे जवानी में नारी सोने लगायो और बुढ़ापे में नंबर जब मौत को आयो। भूख लगी कैसी अफरे मेरे तूने हीरा, आय हाय हीरा भैया हीरा लुटाई दिया चपरे मेरे तूने हीरा। अरे चपरे में और चोरे में हाय चपरे में तूने हीरा लुटाई वचन सुने। बड़े भाई विक्रम को क्रोध आ गया, नरसी इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमारे गुरु बन रहे हो और गुरु बनने के बाद हमें शिक्षा दे रहे हो। देख मेरे साथ अगर काम करना चाहो तो करो,
और अगर नहीं करना है तो तुम हमसे अलग हो जाओ, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। नरसी कहने लगे भैया हम तैयार हैं, आप हमें अलग करना चाहते हैं तो हम अलग होने के लिए तैयार हैं। तुरंत ही विक्रम ने धन माल जो कुछ था सब बांट दिया और नरसी को अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, जो रात दिन अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, और एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था रामा। जब अलग कर दिया है भक्त नरसी को, तो उन्होंने ये सोचा है कि अभी दौलत भी खूब मिल गई, चलो बेटी की हम शादी कर दें और उसके बाद में सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, भगवान का भजन करना है। तो सिरसागढ़ के जो महान माने हुए सेठ थे मनसा सेठ, और उनके पुत्र के लिए अपनी बेटी की शादी की है, और जो कुछ घर में दौलत थी अपनी बेटी को सब लौटा दी, पकड़ा दी, कल ले जाओ बेटी, क्योंकि जो दौलत में चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं। इसलिए गरीबी ही बहुत अच्छी है हमारे लिए। बेटी की शादी कर दी और शादी होने के बाद महात्मा हो गए, भगवान का भजन करते हैं। जो कुछ बाकी दौलत बची तो जितने भी इधर उधर से महात्मा आए धीरे धीरे सब चाट गए, घर में कुछ नहीं छोड़ा। गरीबी, इतनी गरीबी शादी तो हो गई, और लड़की की शादी करने के बाद अपनी बेटी की खबर यहां तक नहीं ले पाई कि रामा बेटी के एक लड़की पैदा हो गई और वो लड़की विवाह के लायक हो गई। जब तक उन्होंने अपनी बेटी की कोई खबर नहीं ले पाई, अब रामा की बेटी की शादी है, घर में बहुत बड़ी खुशी है, सब लोग हर्ष उल्लास में हैं, लेकिन रामा व्याकुल है, सोच रही है दोबारा मेरे पिताजी ने खबर नहीं ली, शायद है मेरे ससुर मेरे पिताजी को मेरी बेटी की शादी में अवश्य बुलाएंगे। और इधर मनसा सेठ ने कामदार बुलवाए हैं, सबई हित कर बैठा रहे हैं, जरा ख्याल रखना मन में नरसी को नहीं बुलाना जी, क्योंकि वो नंगा है, भिकमंगा है, जो भीख मांग के खाता है, और कौड़ी दमड़ी पास नहीं जो गोविंद के गुण गाता है। सब रिश्तेदार आए, केवल हमारा समधी नरसी ना आए। रामा को जब खबर मिली पूरे दिन घर में डोलती रही, शाम को अपनी सास के पैर दबाती हुई रामा रोने लगी। तो सास पूछने लगी क्या बात है बेटी, काहे को रोई? जवाब दिया मैया अरे इतने दिन अब बीत गए और जब से ससुरे में आई हूं, ना जाने कौन सी भूल बनी जो मेरे बबुला ने नाई बुलाई हूं। भक्त नरसी की बेटी रामा अपनी सास से बोली है मैया पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई जो मेरे पिताजी ने दोबारा मेरा नाम नहीं लिया। घर में बेटी का विवाह है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं, एक विनती करती हूं। घर में बिटिया को ब्याह मात में भातु न्यूति वे जाऊंगी, हाय इसी बहाने से मैया में पीहर को लखियाऊंगी। इसी बहाने से मैया में पीहर को लखियाऊंगी। और बोली है मैया आपसे अनुरोध है, एक आग्रह है, कामदार बुलवा करके ससुर पे खबर जो करवा दो।
रामा पीहर को जावेगी, कोई जल्दी से रथ सजवा दो। जवाब दिया है रामा ने, माँ पता नहीं कौन सी मुझसे भूल बन गई जो मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मेरी बेटी का विवाह है, भात न्योतने के लिए जाऊंगी और इसी बहाने से मैं अपनी माँ के दर्शन कर आऊंगी। इसलिए तुम हमारे ससुर से खबर भेजवा दो और हमें मेरे बाप के घर पहुंचा दीजिए और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। जो ये वचन सुने सास उठ करके बैठ गई। रामा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या, पागल हो? अरे तुम्हारे बाप की औकात क्या है? औकात का मुझे पता है, तुम्हें नहीं मालूम? उसके पास खाने तक को दान नहीं है, नाज नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ और तुम अपने बाप को बिल्कुल भूल जाओ। बोली है मैया एक बात हम तुमसे कहना चाहेंगे। अरे जो ना गई मायके को के अपनी जान गमई, और बिना भात के शादी में ना ही जिंदा रही। मेरी माँ तो पास धन बबुला के हो तो, और तो का ससुर बबुल मेरे को पठौते नहीं तो। मैया बिन पैसा के बाबुल को सम्मान नहीं जग में, मैया बिन पैसा के। जवाब दिया है माँ मैं जानती हूं अच्छे तरीका से अगर हमारे पिताजी के पास दौलत होती, मेरे पिताजी के पास धन होता तो हमारे ससुर क्या हमारे पिताजी को बुलाते नहीं। बात एक और है मैया, अरे चाहे लाख भरे होए मैया मोती, अरे चाहे लाख भरे होए मैया मोती, और बिन भात न शोभारे होती। जवाब दिया है माँ सच ये है घर में चाहे कितनी भी दौलत से भंडार भरे हो, लेकिन शादी में विवाह में बिना भात के शोभा नहीं होती है। कौन आएगा मेरे घर पे, कौन मेरा मंडप छाएगा, कौन मुझे भात पहराएगा? इसलिए माँ मैं तुमसे विनती करती हूँ मुझे भिजवा दीजिए। जो ये वचन सुने सास झुंझला करके कहने लगी शांत हो जाओ, मैं जानती हूं तुम्हारे बाप की बुनियाद क्या है। घर में भोजन नहीं होता, 6-6 दिन हो जाते हैं, तेरे बाप के पास क्या रखा है जो ले आएगा? और खैर तू ज्यादा परेशान है तो मैं जा रही हूं और अपने पति से जाके कहूंगी, कुछ नहीं हुआ तो उसे खत भिजवा दूंगी, तो उस चिट्ठी के आधार पे वो भात लेके आ जाएगा। देखिए रामा को तसल्ली आ जाती है। बुढ़िया ने जाकर के जवाब दिया है अपने पति से, मनसा सेठ से कहा कि बहू भात की रट लगाए। मनसा सेठ जल गए, पागल हो गई क्या? क्या तुमने उसे समझाया नहीं कि तुम्हारे बाप के पास है क्या? हमें सब कुछ मालूम है, इसलिए खामोश होकर घर पे बैठे। क्या हम उसे बुला करके साधु महात्मा को अपने आंगन में अपनी बेइज्जती कराएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमें भात की कोई जरूरत नहीं। जवाब दिया मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रही है। कहने लगे कोई बात नहीं, तो हम उसके लिए खत लिख देते। हुआ ऐसा, अरे बैठे
लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती शाह लिखाए रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती शाह। नरसी को पाती, बैठे गुजराती शाह। सब जब बैठ गए तो मनसा सेठ कहने लगे, भैया रामा जिद ठाने हैं, कोई बात नहीं, रिश्तेदार है नरसी, और उनके लिए ऐसा खत लिखो जो नरसी जूनागढ़ को छोड़ के भी भाग जाए। मैं जानता हूं अच्छे तरीका से कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। बाद में लिखिया से पूछा, क्यों कलम सही है? बोले हाँ, आप बताइए। का एक एक शब्द लिखते जाओ जो हम बताएं। तो आज उस गरीब की हंसी उड़ाने के लिए मनसा सेठ ने क्या क्या लिखवाया उस खत में कि भात में आपको क्या लाना है। झोल जड़े मालइयो और रामा को बिछुआ 60 रे भार के तुम बनवइयो। अरे रिख दैला कमया तोल बाके रम झोल जड़े मालइयो, जड़े रामा को बिछुआ 60 रे भार के तुम बनबइयो। और अरे सुंदर हीरा जड़े हाथ के कड़े के समधी लइयो। सज बज के नरसी सेठ अदास हो आइयो। समधी लइयो सज बज के नरसी सेठ अदास हो आइयो, अदास हो आइयो। लिख दिया, जवाब दिया कि एक भी चीज कम लेके नहीं आना, क्योंकि हमें तुम पे विश्वास है, क्योंकि हमारे यहां और भी रिश्तेदार आएंगे, इसलिए ऐसा ही नहीं 100 मन में लिख दीनी और 100 मन हरद सुपारी है और गुड़ बूरा खंड बतासा है और चावल शक्कर न्यारी है। देखिए, आज भक्त नरसी की हंसी कराने के लिए मनसा सेठ क्या क्या लिखवा रहे हैं। और लिखा, अरे 100 मन से चीज अरे मत कमती द्वारे पहलियो और अंगूरन की भरी भई के टोकरी घर पहलियो। लिखवा रहा है, लोग देख देख करके हंस रहे हैं, लेकिन मनसा सेठ लिखिया को समझा रहा है। एक एक बात, एक एक शब्द नोट करते जाओ, कोई भी चीज कम मत लिखना। समन में बा लिख दीनी और संग में सुंदर धनिया है। चीजें तो कैसी लिखवा लो या घर गुजात घोबनिया है।
नथुनिया है। जवाब दिया, एक एक अक्षर लिखते जाओ, 100 मन से कोई भी चीज कम हमारे दरवाजे पे लेके ना आए, क्योंकि हमें तुम पे विश्वास है। हम जो कहेंगे आप करेंगे। और जवाब दिया लिखिया से, कहो अभी जगह खाली पड़ी है ना? बोले हाँ। जवाब दिया तो और लिखो ना। अरे समधी साव हो जो पूरे, हाथी दांत के लइयो चूरे। अरे समधी साव हो जो पूरे, हाथी दांत के लइयो चूरे। और चीज सब भारी भारी, गिन गिन लिख लो खुदाई सवारी। का एक एक शब्द लिखते जाओ। अगर हमारे दरवाजे पे आए तो कोई भी चीज कम लेके ना आए। इधर चिट्ठी लिखी जा रही है, सुनने वाले लोग देख देख करके हंस रहे हैं। और तब तक अकस्मात रामा की सास आ गई। मनसा सेठ कहने लगे, बोलो क्या तुम्हें भी कुछ लिखाना है? जब ये कहा कि तुम्हें भी कुछ लिखाना है तो कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों नहीं लिखाएंगे। तो डुकरा को फेल कर दो, खुद लिखवाने लगी और बोली, सुनो हमें क्या चाहिए भात में? हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे सिलवटना घर नाई है जी, मैं तो सोने को लिए मंगाई है रे मैंने। मेरे सिलवटना घर नाई है रे, मैं तो सोने को लिए मंगाई है मेरे। लिखवा दिया, बच्चे ने हमारे घर में सिलबटना तोड़ दिया है। समधी साहब जब आए तो हमारे लिए सोने का सिलबटना लेके आए और हमें कुछ नहीं चाहिए। खत में सारी चीजें लिखने के बाद चिट्ठी को बंद कर दिया और नाई को बुला लिया और जवाब दिया, भैया नाई ये चिट्ठी ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। नाई कहने लगा, पागल हो गए क्या? 100 मन से कोई चीज कम तो लिखी नहीं, क्या वहां खाने को भी नहीं मिलेगा? जवाब दिया, ले जाओ ना, हम ना जानते मौकू ऊपर करें फिर अबे कोई बड़ी बात ना है। कहने लगा सब भगवान देखेगा। तो आज वो नरसी के पास खत लेकर के चल देता है सिरसागढ़ से जूनागढ़ के लिए, और गलियों में घूमने लगा है वो नाई और सबसे पता पूछने लगा, भैया यहां कोई नरसी सेठ रहते हैं? मैंने पूछा ना, नरसी सेठ रहते हैं। गांव के लोग हंसी कर रहे हैं, नरसी सेठ? और सेठ यहां कौन है? कोई भी नहीं है। पूछ रहा है, अरे का नरसी सेठ बिराजे कोई, हमको दियो बताई। का नरसी सेठ बिराजे कोई, कोई हमको देव न बता। हाँ साथियों, भक्त नरसी का पता लगाने वाला नाई गलियों में ठोकरें खा रहा है। नाई सबसे पूछत डोले, बाणी मीठी मधुरी बोले, लेकिन नरसी का कोई पता बताने के लिए तैयार नहीं है। आज नरसी के पास अगर दौलत होती तो शायद है उस नाई को इस तरह से ठोकरें नहीं खानी पड़ती, क्योंकि संसार में पैसा बिना मात पिता, पूत को कपूत कहीं, और पैसा बिना भैया कहे कौन को जू भाई है, और पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, हरे पैसा बिना
सासु कहे जू कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट रोटी तक मिलत नाई, और पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाई, और पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। भक्त नरसी का पता कोई बताने के लिए तैयार नहीं। देख लिया भगवान ने कि हमारे भक्त का नाई भूखा प्यासा गलियों में ठोकरें खा रहा है, तो उसी गली में आ गए। नाई का रूप धारण करने के बाद जिस गली में वो नाई भटक रहा है, और भगवान ने पूछा, भैया कौन है आप? जवाब दिया, हम सिरसागढ़ से आए हैं, लेकिन नरसी का मुझे कोई पता नहीं बता रहा। क्या आप जानते हैं नरसी कहाँ रहते हैं? भगवान कहने लगे, हाँ भैया हम जानते हैं कि नरसी कहाँ रहते हैं, तुम मेरे साथ चलो और हम तुम्हें बताएंगे कि भक्त नरसी कहाँ है। भगवान भक्त के नाई को लेके चला, दूर से इशारा कर दिया, भैया नरसी सेठ नहीं है, नरसी महात्मा है। देखो वो दूर से जो आसन लगाए हुए भगवान के भजन में लीन है, यही है भक्त नरसी। तो क्या थी दशा नरसी की, क्या थी पोजीशन? और फूटी सी बाखर नरसी की, और तापे छाने परी टूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोटी रहे बूटी। क्या थी दशा? भक्त की दूर से देखा, फूटी सी बाखर नरसी की, और तापे छान परी टूटी। बैठे ते महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोट रहे बूटी। इशारा कर दिया भगवान ने नाई के रूप में। जवाब दिया, देखो भैया जो महात्माओं के बीच में पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं, जिनकी सफेद दाढ़ी हो चुकी है, लंबे लंबे जिनके सर के बाल हैं, यही हैं भक्त नरसी। नरसी सेठ नहीं है। अब मैं जाऊं? कहा हाँ भैया तुम्हारा बड़ा एहसान रहा, आप जाओ। भगवान तो चले गए, नाई आगे बढ़ा, और उसके बाद जब नरसी के पास पहुंच जाता है, अरे पाती चरण में जाने डारी। अरे पाती चरण मेरे डारी, और मुख राधा कृष्ण उचारी। और जब खुली रे संत की तारी, अरे तारी रे हाय तारी, और जले नाई को लखो है यागारी। भक्त नरसी के पास जाकर के पाती फेंक दी और जवाब दिया है, महाराज ये पाती लेकर के मैं आया हूं। भक्त नरसी ने आंखें खोली, अपना फटा सा आसन उठाया, उस नाई को पकड़ा दिया, भैया आप बैठ जाओ। कहां से आए हो? जवाब दिया, मैं सिरसागढ़ से आया हूं, जहां तुम्हारी बेटी रामा की ससुराल है, और वहां से तुम्हारे समधी मनसा सेठ ने मुझे भेजा है, इसलिए एक खत लेके आया हूं। भक्त नरसी ने वो खत, चिट्ठी जो थी, जब खोल करके पढ़ी है, लंबी सी वो पाती, अरे
खोली पड़ी नारसी ने जब पाती। उस खत को लिया, भक्त नरसी ने जब पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू निकले आए। बेटी रामा, तुझे कहां मालूम है कि तेरे बाप को 6-6 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता। अरे खोली पढ़ी रे नारसी ने जब पाती, और जाकी लागी रे धधकने छाती। भक्त नरसी ने वो चिट्ठी लई, लंबी सतर फैलाए लई, और जब एक एक अक्षर पढ़ा सोचने लगे। बेटी रामा, आंखों से आंसू आ गए। शायद है तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे बाप के पास कुछ भी नहीं रहा, और तुमने 100 मन से कोई भी चीज कम नहीं लिखवाई। तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि तुम्हारी माँ फटे पुराने वस्त्र पहन करके गुजारा कर रही है। घर में 6-6 दिन हो जाते, भोजन नहीं बनता, लेकिन तुमने अपने बाप की हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी बेटी, कोई कमी नहीं छोड़ी। बाद में भक्त नरसी को ख्याल आया तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। सोचने लगे चलो भात के बारे में बाद में सोचेंगे, ये नाई आया है, भूखा प्यासा होगा, चलो पहले इसके भोजन का इंतजाम करते हैं। घर पे पहुंचे, और जब घर पे पहुंचे तो सुशीला ने अपने पति को बैठा लिया। रोते हुए अपने पति को देख करके पत्नी ने पूछा, महाराज आप रो रहे हैं, क्या हुआ? जवाब दिया भक्त नरसी ने कि रोए रोए नरसी कहे कि नाई आयो है समध्याने को, और प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले उबा के खाने को। भक्त नरसी अपनी पत्नी से बोले हैं, बिटिया रामा के यहां से खत आया है, नाई लेके आया है। अरे रो रो नरसी कहे के नाई आओ है समध्याने को, प्राण प्रिय कछु इंतजाम कर ले उबा के खाने को। सुन सैया की बात सुशीला गए भर घर में रोई, और 3 दिन हुई गए न रोटी जाए आंगन में होई। हरे कौन सी बन गई भूल पियाजो, हर बन गए निरमोई, और जो कुछ आप बतावे नाई को हम सोई, जो कुछ आप बतावे। पत्नी अपने पति के पास बैठ करके बहुत रोई और जवाब दिया, महाराज 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, क्या रखा है आंगन में जो हम नाई के लिए आपको पकड़ा दे? घर में कोई भी चीज नहीं है। भक्त नरसी कहने लगे, देखो गांव में बदनामी हो रही है, वो तो हो ही रही है, और समध्याने में अगर नाई भूखा चला गया तो मैं वहां मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसा करो, चलो छोड़ो, घर पे अगर कुछ नहीं है तो कहीं पड़ोस से कुछ मांग ले आओ और उस नाई को अवश्य भोजन कराओ। देखिए गरीबी, आज वो पत्नी पति की आज्ञा को मान करके नाई के लिए कुछ मांगने के लिए चली है, जा रही है। पति आज्ञा पे लाचार भई, हरे मांगन को दुखिया
चल दीनी और काऊ ने न अन्न उधार दो जब नाही सबने कर दीनी। बाजी बा बाहर गरीबी बाहर समय जोन से दरवाजे पे जाते दोनों हाथ जोड़ के कहती है, बहन समध्याने से नाई आओ है, तेरे घर में कोई चीज हो तो हमें दे दे और हम तेरी चीज तुझे वापस कर देंगे। थोड़ा सा उसे भोजन कराना है। पड़ोसी झुझलाए के कहते बादन लेगी सो ना दे पाओ भरी आई गई। अरे जा जा पति आज्ञा पे लाचार भाई मांगन को गरीबिन चल दीनी काऊ ने न अन्न उधार दो जब नाही सबने कर दीनी। रीते हाथन रीते हाथन रीते हाथन घर को लौटी सब उड़ रहे हो सब चारी के बिगड़ी में न कोई काम दे तो सब कर तब है लाचारी के। बाजी बा कैसी थी गरीबी की दशा, किसी ने कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौट करके घर के लिए चली और जवाब दिया है महाराज किसी पड़ोसन का कलेजा नहीं पिघला, किसी ने कुछ नहीं दिया, भला हम क्या नाई को खिलाएं। भक्त नरसी सोचने लगे वाह जी वाह कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चले खेत में पहुंचे तो देखा उन्होंने खेत में लहरा तो वो बथुआ ठाड़ो, तो महाराज नरसी ने उस बथुआ को उखाड़ लिया और ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। कहा इसे ही बना दो जब घर में कुछ नहीं है। कहने लगी महाराज नमक तो है ही नहीं। जवाब दिया तो फिर पड़ोस में चली जाओ, तो नाच नहीं दिया किसी ने, तो नमक तो कोई दे देगा, लेकिन किसी ने उसे नमक भी नहीं दिया। और जब नमक भी नहीं दिया लौटे आई। कोई दिन वो था जो लाखों रुपए की दौलत इन्होंने लुटा दी। आज समय वो जो नाई की खुशामद के लिए उसका पेट भरने के लिए घर में भोजन नहीं। भक्त नरसी बैठ करके बहुत रोए। ओ सावरिया तेरे पीछे सोचने लगे, ओ सावरिया तेरे पीछे मैंने सब धन दो लुटाई। आज नाई की खातर को घर में है नमक मेरे नाई। अरे किस्मत फूटी दुनिया छूटी टूटे सभी सहारे। किन से मन की कहीं लगत है रूठे बंसी वारे। से मन की कहीं सुने गो कौन ये बचन हमारे। भूखो नाई बैठो है के आज के द्वारा हमारे। भक्त नरसी के छरछर आंसू बह आए जो गालों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। दीन बंधु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन आज नाई की खातिरदारी करने के लिए मेरे पास में नमक भी नहीं है। और इधर भक्त नरसी रो रहे हैं और उधर भगवान के कान में आवाज पहुंच गई कि हमारे भक्त का नाई भूखा बैठा है। तो उन्हें देर नहीं लगी, तुरंत चले और रुक्मिणी से इशारा किया पार ब्रह्म परमेश्वर ने, जल्दी भोजन तैयार करो क्योंकि हमारे भक्त का नाई भूखा बैठा है। चले हैं। अब रुक्मिणी जी के हाथ को भोजन लेके
श्याम रे आए और मुस्क्या करके नाई से और श्याम दादा बतलाए। बाजी बा उधर भक्त नरसी रो रहे हैं, बथुआ तैयार ना हो पाओ और भगवान दौड़ पड़े भक्त की रक्षा के लिए। ए रुक्मिणी जी के हाथ को भोजन लेके श्याम रे आए और मुस्क्या करके नाई से तब श्याम दादा बतलाए। पकवानन से भरी भई नाई के धरी अगारी है। जरा भी देर नहीं लगी, जो भक्त की पुकार सुनी है भगवान ने भोजन लेकर के, सोने के बर्तन, और वो भोजन लेकर के चले नाई के पास में। नरसी का रूप धारण करने के बाद तो भगवान तो टकटकी लगाए रहे, तब तक नाई ने भोजन कर लिया और थाली और लोटा जो सोने के थे वो साफ किए और भगवान को पकड़ाए। कहा महाराज लीजिए। भगवान कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है और जिन बर्तनों में भोजन कर लेता है वो बर्तन हम वापस नहीं लेते हैं, अपने साथ ही ले जाना। जो ये वचन सुने तो नाई बहुत खुश हुआ। अब हमको कोई कम सेठ है, सोने का लोटा, सोने की थाली, बहुत खुश हुआ। और भगवान तो चले गए। और जब भगवान चले गए, नाई इधर बैठा है और उन्हें बथुआ बन के जब तैयार भो तो सुशीला अपने पति से बोली महाराज इसे दरवाजे पे ही लिए जाओ, मैं घर पे ना खवाए पाऊंगी क्योंकि मुझे बड़ी लाज लगेगी, इसमें नमक भी नहीं है। भक्त नरसी कहने लगे अब जो कुछ है वो ठीक है। चले वो बथुआ लेकर के नाई के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, भैया नाई जैसो कुछ रूह को सूखो हुए तैसो खाए लिए भैया, समध्याने में जाकर के मत कहना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। और बोले अरे ले नाई भोजन खाए ले, अरे ले नाई भोजन खाए ले और प्रसाद संत को पाए ले। दिन रह के सताइले, जवाब दिया भैया जैसा कुछ हो वैसा खा लेना, लेकिन समध्याने में जाकर के मत कहना, भोजन कर लो। नाई कहने लगा भोजन कर लो, अरे अबे तो हम भोजन करने के बाद सीधे भी नहीं हो पाए हैं और तुम बथुआ लेके आ गए। जवाब दिया हाँ भैया ये भगवान का प्रसाद है, आप भोजन कर लीजिए। नाई कहने लगा भोजन कर लो, पागल बना रखा है, हैं? अभी तो तुम हमें भोजन करा के गए थे। बोले हम ना 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 तुम झूठ कहते हो भैया, मैंने तुम्हें भोजन कहाँ कराया। नाई कहने लगा भोजन नहीं कराया, ये सोने का लोटा और थाली तुमने दिया था, किसने दिया था और किसी ने दिया था क्या। जो सोने का लोटा और थाली देखी भक्त नरसी समझ गए, वाह रे वाह, समझ गया मैं प्रभु, समझ गया। सोने नाई की बात, अरे भक्त नरसी ने जब महिमा जानी रे, और मैं तो मोह में फंसो रहो, हर कर गए तोले मेहमानी रे। सोचने लगे भक्त नरसी, समझ गया श्याम, मैं समझ गया। ए सोने नाई की बात भक्त नरसी ने जब महिमा जानी रे, और मैं तो घर में बनो रहो, हर कर गए तोले मेहमानी रे।
समझ गए भक्त नरसी, सोचने लगे वाह जी वाह, प्रभु मैं समझ गया तुम्हारी लीला, समझ गया मैं तुम्हारी माया। आंसू निकले आए आंखों में। नाई कहने लगा बाबा जी अब मैं जाना चाहता हूं, भात के बारे में मनसा सेठ से क्या कह दूं? भक्त नरसी कहने लगे भैया कह देना, आएंगे और जो कुछ बनेगा वो भात लेके आएंगे, और कुछ नहीं बना तो मन मार के हम घर में ही रह जाएंगे। जाओ समधी साहब से राधा कृष्ण कहना और कह देना कि जैसा कुछ होगा हम अवश्य आएंगे। नाई चला गया, और जब नाई चला गया मनसा सेठ ने जो देखा, आ गए, कुछ मिला खाने के लिए कि वैसे ही लौटे आए? तो नाई कहने लगा भैया एक बात कहूं? बोलो। अरे ऐसो भोजन भाई मैंने कबहू न तेरे पाओ रे, और जैसो भोजन बाबा जी ने घर में मोय करवाओ रे। मनसा सेठ ने जब पूछा कछु खाएबे को मिलो कि वैसे ही भूखे लौटे आए, तो नाई कहता है अरे ऐसो भोजन भैया मैंने कबहू न तेरे पाओ रे, और जैसो भोजन बाबा ने मोए आंगन में करवाओ रे। मनसा बोलो दान दक्षिणा में तो कहा गहा रे, अब थाली और लोटा लेके नाई ने तुरंत दिखाओ रे। अरे थाली लोटा देख के मनसा मन ही मन मुस्कियाओ रे, और बानंगा ने खूब अरे तो भैया धनी बनाओ रे। जवाब दिया कुछ मिला है वहां? नाई ने सोने का लोटा और थाली जो दिखाया, एकदम से मनसा से खड़ा रह गया। अरे ये सोने का लोटा सोने की थाली, लोग तो उसे बिल्कुल नंगा बताते हैं। नाई कहने लगा नंगा ही तो ज्यादा चंगा है, तुम्हें नहीं मालूम, उनके पास सब कुछ है। कहो भात के लिए क्या कह दिया है? नाई कहने लगा कह दिया है अगर आएंगे तो ले आएंगे, अन्यथा मन मार के घर में ही रह जाएंगे। सब लोग हंसने लगे, अरे उसके बाप भी नहीं आ पाएंगे, एक एक चीज ऐसी लिखी है कहां से लाएंगे? तो वो सब लोग हंसी कर रहे हैं भक्त की, और वो हंसी नाई के दिल पे बिजली सी गिरा रहे हैं। नाई वहां से चला जाता है, और मनसा सेठ इधर अपने शादी में जुटे हैं, और उधर भक्त नरसी भात का इंतजाम करने लगे। सोचने लगे मन में, जब मेरे पास दौलत थी, किसी की लड़की की शादी हुई, 10 रुपया चढ़ाने हैं तो हमने 100 रुपया चढ़ाए। कोई गरीब मिल गया, मैंने उसका सम्मान रखा। अगर हमारे व्यवहारी और हमारा व्यवहार ही वापस कर दें तो बेटी रामा के भात की कोई न कोई छोटी सी चीज अवश्य आ जाएगी, तो हम अपनी बेटी को भात पहरा आएंगे। नाई को बुलाया और जवाब दिया भैया नाई चले जाओ और पूरे गांव में यह कह के आओ कि नरसी ने आज तक जो कुछ व्यवहार चुकाया है वो हमारा व्यवहार वापस कर दे, क्योंकि हमारे पास कोई चीज है नहीं और हम अपनी बेटी का भात भरने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए गरीबी, अब नाई घर से चलो यार, और घर घर में जब कही आओ है, व्यवहारी सब बेईमान बने, नए द्वार पे कोई आओ है। घर घर
सब बेईमान बने ना द्वारे कोई आओ है। देखिए गरीबी, कोई नहीं गया भक्त नरसी के पास उनका व्यवहार वापस करने के लिए। सोचने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। दशा देख के नरसी को जब ध्यान हरि को आओ है। एक दशा देख के नरसी को जब ध्यान हरि को आओ है। और बैठ के घर में रोने लगे या सूद्रग से बरसाओ है। भक्त नरसी के पास कोई भी नहीं गया, व्यवहारी सब बेईमान बन गए, कोई उनका व्यवहार वापस करने के लिए नहीं गया। भक्त नरसी मन में सोचने लगे अब क्या होगा, मैं अपनी बेटी रामा का भात कैसे ले जाएंगे, मैं अपनी बेटी को क्या देंगे जाकर के। मैंने ये सोचा था कुछ न कुछ मिल जाएगा, खैर कोई बात नहीं, हमारे भैया बहुत पैसा वाले हैं तो हम अपने भैया के पास जाएंगे और मेरा भाई कुछ नहीं होगा तो मेरे साथ चला चलेगा, जिससे मेरा सम्मान रह जाएगा। अपने बड़े भाई विक्रम के पास के लिए चले हैं। लड़खड़ा तू सोए चले डगर में, हाय किस्मत खेल दिखाए। बड़े भैया विक्रम के जब पास में नरसी आए। अपने भाई के पास के लिए पहुंच जाते हैं। बड़े भाई ने देखा नरसी को, क्रोध में आ गया। तो आइए गौर करते हैं आगे भाग 2 में।